एक ऑडियो सामने आती है जी, जो मलिक रियाज साहब की दुख्तर हैं, वो बात कर रही हैं वालदे मोहतरम से फ़ोन पे और उनको बता रही हैं कि जी 3 कैरेट और 5 कैरेट की अंगूठी फ़रा ने मंगवाई, और फिर वो बीबी को, बुशरा बीबी से उनकी बात हो रही है। खान साहब उनको क्लियरेंस दे रहे हैं, गालबन पेशावर में जो उनका बैरियर टाउन का फेज़, उस हवाले से उनके बंद कर दिया था इन्होंने। तो एक जो एंटी इमरान स्टांस था वो पहले दिन से इस बात पे लेके जा रहा था कि कुछ ना कुछ गलत है जिसको छुपाया जा रहा है, और छुपा रहा है बड़ा अरसा। फिर अचानक से एक फरा गुज्जर या फरा गोगी सामने आती हैं और एंटी इमरान मीडिया की बंदूकें उनकी तरफ चली जाती हैं, और अब भी हैं। और अब आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी बाइट पब्लिक को दी जा रही है, ऑडियोज निकाल निकाल के। आप समझते हैं कि ये डेंट डाल रहे हैं इमरान खान के नैरेटिव पे, और इससे डलेगा? और ये कौन निकाल रहा है? दो ही हो सकते हैं, या गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारी मिलिट्री एजेंसीज हैं जिनको हम कह रहे हैं। देखिए, अगर कोई शख्स ये समझता है ना एक पॉपुलर लीडर के खिलाफ किस्म के बयान से इसकी कोई हैसियत, पहली बात तो यह है कि जो आपने एविडेंस जितना आज तक आया ये ट्रैश है। ये वो है कि जो उसको डस्टबिन में फेंकते हैं। अगर मैं अदालत में बैठा होता, और मैं कोई आम आदमी नहीं रहूँ, मैंने कम से कम 9 साल अदालत की है, ठीक है, मैं कत्ल के मुकदमे सुनता रहा हूँ, ठीक है, मैं ट्रैश में फेंक देता और उस बंदे को गिरफ्तार कर देता जो इस तरह के लेके आता है, जिसकी कोई हैसियत नहीं, ना कानून के अंदर, ना अखलाक के अंदर, ना किसी और चीज़ का, कत्तन कोई हैसियत। बुलशिट, पीस ऑफ शिट है जो चीज़, उसको आप एविडेंस के तौर पर पेश करते हैं। एक तो, और मुझे कहना चाहिए, और उसके ऊपर हमारा टीवी प्रोग्राम करते हैं हमारे एंकर्स। शर्म नहीं आती उन लोगों को इस तरह के प्रोग्राम करते हुए? मतलब इससे ज्यादा बेगैरती मैंने नहीं देखी यार। आपको 4 इश्तिहारात जो हैं आपको सच बोलने से रोकते हैं। दूसरी बात यह है, जो अहम तरीन बात यह है कि एक पॉपुलर लीडर ऐसी चीज होती है जिसको अगर आप गेज कर लें तो फिर उसके खिलाफ लोग बात सुना नहीं करते। फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक आदमी था जिसका नाम था रूसो, इंटेलेक्चुअल सा आदमी था, बड़ी से लोग मोहब्बत करते थे, लोग वैसे चले हुए थे, कोई लीडर नहीं था। इतना सा वो लीडर था कि लोग उसकी किताब जो पढ़ के ना, वो जो थी क्या नाम है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वो पढ़ के आगे बढ़े थे, जिसका शुरू का दिबाचा है कि मैन वाज बॉर्न फ्री बट इज ऑलवेज इन चेन। उसने एक अपनी किताब लिखी कन्फेशंस, उसमें उसने हर तरह की फजूल बकवास कर दी। मैंने ये करता रहा, मैं ये करता रहा, मैं अखलाकियात पे ये बुरा। उस किताब जो थी जब फ्रांस में आई तो लोगों ने कहा ये तो बादशाह ने खुद लिख के छाप दी है, जो उसकी आई। लोग यकीन नहीं करते थे, सच पे यकीन नहीं करते लीडर के खिलाफ। ये इमरान खान के वक्त इस वक्त सूरत हाल ये है, इसको नाप के देख लें। मैं अभी इस्लामाबाद से आया हूँ, मैं इस शहर में घूमता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ, मैं लोगों से रब्ता करते हैं, इस तरह की फीलिंग है। इस तरह की फीलिंग जो है वो बहुत बड़े खौफनाक सूरत हाल की तरफ ले जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। अगर इलेक्शन हो अभी तो आप किसको वोट डालेंगे? मैं वोट नहीं डालता इलेक्शन। सर आपको डालना चाहिए, आपका मेरा ख्याल रियासत की आपके ऊपर एक जो कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरी बात यह है कि जिस मुल्क के अंदर 100 बच्चों के कातिल जावेद इकबाल को भी वोट देने की पूरी हक हासिल हो, जिस मुल्क के अंदर ज़ैनब को रेप करने वाला अगर इलेक्शन आ जाते तो पोलिंग बूथ में उसको वोट का हक हासिल हो, जिस मुल्क के अंदर चर्स बेच के और हीरोइन बेच के कारोबार करने वाले को वोट हक हासिल हो, जिस बंदे को 10 बंदे कत्ल करने के बाद फांसी की कोठरी में भी मौजूद हो और उसको वोट का हक हासिल हो, मैं बुनियादी तौर पे अपनी तौहीन समझता हूँ कि मैं वोट दूँ उसमें। तो आप डेमोक्रेटिक सिस्टम के इस मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता। अगर आप इस सिस्टम को अरेज करते हैं तो उसकी जगह आप क्या देंगे? बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। किसी मुल्क के अंदर राय का एक मयार अल्लाह ताला कायम करता है, आप वो मयार कायम कर लें। आपने इस मुल्क के अंदर वोट के लिए एक शर्त रखी हुई है कि उसको 18 साल का होना ज़रूरी है। क्यों रखी हुई? मैं 14 साल के अंदर ज़हीन था, मैं 13 साल की उम्र में शायरी करता था, मुझे वोट देने का हक हासिल नहीं था। लेकिन मेरे मुकाबले में 85 साल का पागल फातरुल अकल बूढ़ा हाथ से फारिज़दा उसको वोट देने का हक हासिल था। क्यों था? एज क्राइटेरिया हो सकता है, तो बाकी भी क्राइटेरिया हो सकता है। आप एक क्राइटेरिया बनाएं, आप एक वोटिंग कार्ड बिल्ड करें, उस कार्ड को हासिल करने के लिए लोग क्वालिफाई करें, अपने आप को पाक रखें और फिर आप कहें कि आए आप वोट दें। ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि हर मामले के अंदर आप इंजीनियर से राय लें एक घर को बनाने के लिए, आप डॉक्टर से राय लें किसी बंदे की
तशखीस के लिए। आप मिल के अंदर एक मज़ीद फैक्ट्री लगाना चाहें तो आप 10,000 मजदूरों से राय नहीं लेते, बल्कि जो मेन लोग होते हैं उसके राय, आप पूरा मुल्क चलाने के लिए हर उल्लू के पट्टे से राय लाना शुरू कर दें। मैं कम से कम उसमें शरीक नहीं होना चाहता। सर, आप जो ओपिनियन बनाते हैं, आपको लोग पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं, आपका जो ओपिनियन है उसका खमीर क्या है? रिलीजियस सोसाइटी, रिलीजन जो है कोई और नहीं सिवाय रिलीजन के। मैं इकबाल के उस चीज़ का कायल हूँ कि गर दिलम आईनाए बेजौहरस्त, कि अल्लाह मेरे दिल के आईने में अगर कोई खूबी नहीं है, गर हरफम गैर कुरान उसमें रस, अगर मेरे दिल के अंदर कुरान के अंदर एक लफ्ज़ भी मौजूद है, कुरान के अलावा एक लफ्ज़ भी मौजूद है, पर्दे नामूस से फ़िक्रम चाक कुन, मेरे नामूस का पर्दा चाक कर दे, ई ख़याबा राज खारम पाक कुन, इस जो तुम्हारा गुलिस्तान है इसमें से इस कांटे को निकाल के फेंक दे फूलों में से, और रूज़े महशर खौर रुस्वा कुन मरा, अगर मेरे दिल में कुरान के अलावा कोई लफ्ज़ है तो मुझे क़यामत के दिन रुस्वा कर देना। बेनसीब अजबूसा पाक उन मरा, मुझे सैयद अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव के बोसे से महरूम कर देना। खालिसतन कुरान है, सुन्नत नबवी है, रसूलुल्लाह की सुन्नत है, कोई और नहीं है। उसी के लिए ज़िंदगी में सोचता हूँ, उसी के लिए मैं समझता हूँ कि वही एक चीज़ है जो राह निजात है। इसमें रिलीजियस की बात ही नहीं, मेरी बहसीत मुसलमान एक जिम्मेदारी है, क्योंकि अल्लाह कहता है मन लम यहकम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफ़िरून, जो लोग जो चीज़ हमने नाजिल की है, जो लोग उसके मुताबिक फ़ैसले नहीं करते वो काफिर हैं। वरी साहब, आपको, मुझे ऐसा लगता है, मैं पब्लिक की वॉइस समझिएगा, मेरी ज़ात से हट के अगर मैं इस चीज़ को बात करूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस वल्नरेबल सेगमेंट को यूज़ करते हैं पॉपुलैरिटी के लिए। आपको पता है कि आप इस पर स्ट्राइक करेंगे पब्लिक इस सेंटिमेंट को रिलीजन के हवाले से, तो वो एक्सेप्ट करता है, वो उसको देखता है, उसके बारे में सोचता है। शायद ये एक सॉफ्ट पॉइंट है स्ट्राइक करने के लिए। मैंने 17 साल ड्रामा लिखा है, मैं एक बहुत पॉपुलर ड्रामा नगार था। मेरे इर्द गिर्द दुनिया थी, मेरे इर्द गिर्द दुनिया की, पाकिस्तान की सारी खूबसूरत ख़वातीन जो थीं, एक्ट्रेस थीं, वो घूमती फिरती होती थीं इस रोल के लेने के लिए। मैंने शायरी की है, मेरी शायरी जो है कम से कम 10-12 लोगों ने गाई है। मेरी किताब आई थी, वो किताब बहुत सेलिब्रेट हुई थी। मैंने पॉपुलैरिटी तो हर तरफ मौजूद है। ये तो वो बंदा सोचे ना जिसको दूसरा काम आता ना हो, मुझे हर काम आता है। मैं ऑप्ट किया है कि मैं इस जगह पर खड़ा हूँ, पॉपुलैरिटी मिले या ना मिले। मुझे गालियाँ देने वाले इंटेलेक्चुअल ज़्यादा हैं बनस्बत मुझे फॉलो करने वाले और मोहब्बत करने वालों के, क्योंकि मैं उनके दिल में तीर बंद के उतरता हूँ, क्योंकि मैं उनकी ज़ुबान में बताता हूँ कि तुम गंदे हो, तुम गलीज़ हो, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें लोग फॉलो कर सकें। इसीलिए मुझे सबसे ज़्यादा गाली पड़ती। आपको सबसे ज़्यादा कभी इस चीज़ के ऊपर हर्ट हुए हो, या कुछ ऐसी बात किसी फ़ैन ने या फॉलोअर ने मुझे किसी बात पर हर्ट नहीं होता, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात होती है, पाकिस्तान का सेकुलर लिबरल तबका इतना गंदा और घटिया है कि आपके अंदर कोई ऐब ना निकाले तो फिर आपके घर वालों की तरफ जितनी सज़ा मेरी हक गोई की मेरी बेटियों ने उठाई है, मेरी बीवी ने उठाई है, किसी ने नहीं उठाई। जानता भी कोई नहीं था तो उनको गालियां दी गई हैं, जानता भी कोई नहीं था तो उनकी कहीं से फेसबुक से तस्वीरें निकाल कर उनको बकवास की गई है। मेरी बीवी एक तहज्जुद गुजार औरत है जो कि कुरान का दर्स देती है, उसके बारे में खलीस गुफ्तगू किए गए मेरी वजह से, सिर्फ इसलिए कि मेरे रिश्तेदार हैं। इतना घटिया है पाकिस्तान का सेकुलर लिबरल तबका कि आप सोच लें। मैंने एक बंदे के खिलाफ कभी गुफ्तगू नहीं की। मैं इन लोगों को जानता हूँ, मैं इन दोनों के दौरान उठा बैठा हूँ, मैं इन लोगों के अखलाकियात के मयारात को जानता हूँ। मैं उन लोगों को भी जानता हूँ कि जो इस वक्त बड़े बड़े साफ़ी बने। मैं सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन रहा हूँ, मैं लिफाफे लेने वाला नहीं, लिफाफे बांटने वाला में रहा हूँ। इसलिए मुझे दुख है उस चीज़ का, और किसी चीज़, वो भी अपनी बेटियों की वजह से, अपनी बीवी की वजह से दुख है, वरना कोई मुझे मेरी ज़ात पे जो मर्जी कीचड़ उछालते रहे, मुझे कोई दुख नहीं। अल्लाह कहता है लौमत लाइम ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युती मन यशा, जो तुम्हें अल्लाह के रास्ते में मलामत मिलती है, ये अल्लाह कहता है मेरा फ़ज़ल है तुम्हारे ऊपर।